मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए अपने अपने स्तर से लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यह अलग बात है कि अभी तक हम लोगों को सफलता नहीं मिल पाई है और कोशिश बंद नहीं है, कोशिश जारी है। दोस्तों, आज एक सूचना थी कि लखनऊ बेंच पर जो रेट डाला गया था मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के, उसकी आज डेट लगनी थी। जैसा कि आईमास के मुखिया महोदय जी ने कल वीडियो संदेश के माध्यम से बताया था कि आज सुनवाई है। दोस्तों, उसके बाद अभी तक हमारे मुखिया जी, मुकदमे के पैरोकार जी अभी तक नदारत हैं। हो सकता है लेट लतीफ हो गया हो या कोई बहाना ढूंढने में लगे। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस समय हमारे शिक्षक साथी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसी में एक समस्या और आई है। वो समस्या ये है कि जो प्राइवेट जमीन पर मदरसे चल रहे थे या किसी के दादा पुरखा ने मदरसे के लिए जमीन दान कर दी थी, उसकी रजिस्ट्री नहीं की थी मदरसे के नाम पर, और आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके आने वाली जो वंशावली है, वर्तमान में जो है, उनके नाम जब विरासत हुआ तो उनके नाम पर वो खितौनी चढ़ गई। अब वो उसका लाभ लेने के लिए बाहर तो बहुत हल्ला मचाएंगे कि हम दीन वाले मुसलमान हैं, हमारे अंदर दीन की बातें कूट कूट करके भरी गई हैं, वो हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, और उनके पुरखा, उनके बाप दादा उस जमीन को मदरसे के नाम पर कर गए थे कि हमारी कौम के जो गरीब बच्चे हैं वो इस मदरसे में अध्यापन कार्य करेंगे, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम हासिल करेंगे, तो उससे सवाब मिलेगा। कुछ मामले ऐसे आए हैं सामने कि आज वो उस मदरसे को बेचना चाहते हैं। कुछ हिस्सा बेच चुके हैं, कुछ हिस्सा बेचने के लिए शिक्षकों से बार बार बता रहे हैं कि इसको भी हम बेच देंगे। बताने का उनका एक ही मकसद है। अभी तक तो वो नहीं बेच रहे थे, उसका एक कारण था कि शिक्षकों का कुछ पैसा आ जाया करता था, उसमें 50% वो रख लिया करते थे, 50% शिक्षकों को दे दिया करते थे, उससे उनका खर्चा चलता रहता था, इसलिए उसको नहीं बेच रहे थे और बात कर रहे थे कि हम बड़े मजहबी हैं, बड़े ईमान वाले हैं। बड़े ईमान वाले ही सबसे ज्यादा चोरी करते हैं, सबसे ज्यादा गलत काम करते हैं और दूसरे को नसीहत देते हैं। उन शिक्षकों के भविष्य पर वैसे तलवार लटकी हुई है। सरकार ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। अगर वो किसी तरह से बिन पैसे के भी मदरसे चला रहे थे, एक पैसा तनख्वाह भी नहीं पा रहे थे, अपने पैसे से स्कूल के सारे कागजात को मेंटेन करवाते हैं, बिना पैसे के मदरसा जाते हैं इस उम्मीद और आशा में कि कभी सरकार हमारी सुनेगी तो हमारा बकाया मिल जाएगा और हमारी स्कीम चल जाएगी। इतना कुछ करने के बावजूद भी कुछ मदरसा के प्रबंधक, जिनके नाम वो जमीन है, धन उगाही करने के लिए उनको बार बार सूचित करते हैं, जबकि उसमें से आधा हिस्सा बेच भी चुके हैं और आधा बेचने की फिराक में है। ऐसे लोग इस समाज को तालीम देने का काम करते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़ी मस्जिदों में
जा करके और ऐलान करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उनका खुद का काम आता है, जब उनको खुद अपने ईमान को दुरुस्त करने का टाइम आता है, तो सबसे बड़े मक्कार और दलाल बन जाते हैं। मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों, कुछ स्कूलों से यह भी रिपोर्ट आई है कि अभी तक उनके मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के अपार आईडी का काम नहीं हो पाया है। और ना होने का एक ही कारण है कि उनके गार्जियन उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मेरे भाई, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक समय था जब कोरोना का वैक्सीन लग रहा था, तो कुछ बुद्धिजीवी लोग समाज में अफवाह फैलाने का काम करते थे कि इससे आपकी वंशावली रुक जाएगी, इससे आपकी आबादी नहीं बढ़ेगी, नपुंसकता के शिकार हो जाओगे, सरकार षड्यंत्र रच रही है। लेकिन जब सरकार ने पेच कसना शुरू किया तो पैसे दे दे करके उनको वो वैक्सीन लगवाना पड़ा और दुहाई देने लगे कि सरकार बड़ी जालिम है, पैसे लेकर के वैक्सीन लगवाती है, जबकि पैसे सरकार ने लेकर के वैक्सीन नहीं लगवाई। आपने समय को नष्ट किया, उसके लिए आपको घूस दे करके लगवाना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से अपार आईडी के लिए जो अभिभावक तैयार नहीं हो पा रहे हैं, वो बाद में कितना भी कोशिश करेंगे, फिर भी उनका अपार आईडी का काम नहीं हो पाएगा। साइट बंद हो जाएगी, समय निकल जाएगा, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हम निवेदन करना चाहेंगे उन अभिभावकों से भी जो अभी तक अपने बच्चों का अपार आईडी बनवाने के लिए अपना आईडी कार्ड नहीं दिए हैं, वो अपने मदरसे में देकर और अपार आईडी का काम सुदृढ़ करवाएं। नहीं तो उनके बच्चों का नाम आगे कहीं लिखाने में या विदेश जाने में या कोई कागजात बनवाने में बाधा बन सकती है। इसलिए अपार आईडी का काम आप लोग अविलंब कर डालें। दूसरी चीज, कुछ प्रबंधक ऐसे भी हैं जो शिक्षक साथियों से कहते हैं आपकी सैलरी आए ना आए मुझसे नहीं मतलब है, मुझे मंथली इतना पैसा आपसे चाहिए, नहीं तो हम मदरसा बंद कर रहे हैं। मैं उन प्रबंधक महोदय से कहना चाहता हूं, अगर आपको बिजनेस करने के लिए मदरसा खोलना था तो उसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों को नहीं रखना चाहिए। आपको देने के बजाय आप उनसे लेने का प्रयास कर रहे हैं, यह दुर्भाग्य है। ऐसे पैसे रुकते नहीं हैं, कहीं ना कहीं चले जरूर जाते हैं। मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों, समय नजदीक आ गया है कुछ फैसला लेने का। थोड़ा संयम रखें, धैर्य से कार्य करें। कोशिश की जा रही है मेरे दोस्त, मनचाहा सफलता भी नहीं मिल पा रही है, इसका हम लोगों को अफसोस है, लेकिन प्रयास हम लोगों का जारी है। निरंतर हम लोग प्रयास करते रहेंगे और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से एक बार मुख्यमंत्री महोदय जी से हम लोगों की मुलाकात हो जाए। उसके जुगाड़ में हम लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से एक बार अगर मुलाकात हो जाती है तो वहीं पर सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। चले ना चले अलग बात है, अगर नहीं चलेगा तो हम लोग फंसे भी ना। इसलिए मेरे दोस्त थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें। जैसे हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाता है हम लोग तुरंत जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं। आप लोग दुआ करें कि उस कोशिश में हम लोग कामयाब हों और अपने जो लक्ष्य को मैंने साधा है उस लक्ष्य तक पहुंचने में आप लोगों की दुआ काम करे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।